नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम 10 प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे, तो आइए उसी क्रम में हमारा पाँचवीं क्लास है मेरे हिसाब से। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है कि मोटे तौर पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट विभाजित है। ए डेक्कन पठार, बी मध्य उच्च भूमि, सी हिमालय पर्वत, या डी उत्तरी मैदान। तो देखिए, बात करो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो होगा आपका डेक्कन का पठार। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किससे विभाजित होता है दोस्त? तो ये होता है आपका डेक्कन के पठार से होता है। किससे होता है? डेक्कन के पठार से। बात करूँ उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन कौन करता है? तो सतपुड़ा श्रेणी करती है। कौन करता है? तो सतपुड़ा श्रेणी को माना जाता है यानी नर्मदा के आसपास का क्षेत्र, नर्मदा नदी घाटी का जो क्षेत्र है उसे ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो है विभाजक माना जाता है। ठीक है ना दोस्त। बात करूँ मैं पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट की कुछ प्रमुख जो है पहाड़ियाँ हैं, जैसे हरिश्चंद्र पहाड़ी हुई, बालाघाट पहाड़ी हुई, अजंता पहाड़ी हुई। तो ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? महाराष्ट्र के अंदर। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ मैं आपको बताऊँ, जैसे हरिश्चंद्र पहाड़ी और बालाघाट पहाड़ी, है ना। ये पहाड़ी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि और अजंता तो सबको पता ही होता है दोस्त, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ए दामोदर मौजो, बी केदारनाथ सिंह, सी अमित सिंह घोष, या डी कृष्ण सोबती। तो 57 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है दामोदर मौजो को। किसको दिया गया है? दामोदर मौजो को दिया गया है, जो क्या है? एक कोंकणी उपन्यासकार है। क्या है? एक कोंकणी उपन्यासकार है, ठीक है। इससे ज़्यादा इनके बारे में कुछ जानने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूँगी, पंजाब केसरी के नाम से मशहूर डैश की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी। तो पंजाब केसरी, जिनका नाम पंजाब केसरी है, उन्हें ही पंजाब का जो है शेर भी कहा जाता है। तो केसरी का मतलब ही शेर होता है वैसे, है ना। तो ए ऑप्शन लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, या डी स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता था, लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को। बात करूं, आप जानते होंगे कि जब इन्होंने 1928 के करीब 1928 में जब लाहौर में ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे एक पुलिस स्टेशन के बाहर, तो वहाँ पर एक पुलिस अधीक्षक था जिसका नाम था जेम्स स्कॉट। जेम्स स्कॉट ने जो है इनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया था, जिसमें क्या हुआ था, लाठी लग गई थी और गंभीर तरीके से घायल हो गए थे। उसके कुछ हफ्तों बाद इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? ये 4, 5, 2 या 6। बात करूँ आग्नेय चट्टान की, तो आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होगा कि इन चट्टानों को हम प्राथमिक चट्टानों के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो ये चट्टानें कैसे बनती हैं, जैसे ये लावा है, ज्वालामुखी से जो निकलने वाला जो लावा है, जो बाहर आकर जब सॉलिड बन जाता है तो उसी को, तो फिर कौन सी चट्टान बनती है? तो बनती है आगे आपकी अग्नि चट्टान। कौन सी चट्टान बनती है दोस्त? तो ये आपकी अग्नि चट्टान का निर्माण होता है ना। आई बात समझ में? ठीक है। तो मैं बात करूँ ये मुख्यतः होती है, तो ये मुख्यतः आपकी होती है 2 प्रकार के। कितने प्रकार की होती है दोस्त? तो ये आपकी होती है मुख्यतः 2 प्रकार की। एक होती है अंतर्वेदी और एक होती है बाहिर्वेदी। कौन कौन सी? एक अंतर्वेदी और एक बाहिर्वेदी। और ए और बी दोनों प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि शासक का नाम साम्राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित है? ए महापद्मानंद मगध साम्राज्य, भाई अजातशत्रु मौर्य साम्राज्य। तो दोस्त इसमें जो आपका सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका महापद्मानंद मगध साम्राज्य। एक बार सही पूछा है ना। हाँ, तो महापद्मानंद किससे संबंधित थे? मगध साम्राज्य से। बात करूँ मगध की, तो मगध किस एरिया को कहते हैं? तो आज का जो पटना और गया वाला जो क्षेत्र है, पटना और गया वाला क्षेत्र, यानी बिहार में जो पड़ता है पटना और गया वाला क्षेत्र, तो उसी क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता था? मगध साम्राज्य कहा जाता था, ठीक है। जिसकी 2 राजधानियाँ हुई, एक तो पाटलिपुत्र और एक ग्रीवरज, जिसका दूसरा नाम जो है राजगृह भी है, ठीक है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन में मैं आपसे बात करूं कि किस भारतीय ओलंपिक का संबंध गोल्फ से है? ए रवि कुमार दाहिया, नीरज चोपड़ा तो हो नहीं सकते दोस्त, है ना। अभिनव बिंद्रा भी नहीं हो सकते, शूटिंग से संबंधित हैं। नीरज चोपड़ा आपके जो है किससे? भाले संबंधित हैं। रवि कुमार दाहिया की बात करूं तो ये शायद कुश्ती संबंधित है, मैं भी कंफर्म नहीं हूं पर, लेकिन इसका जो आंसर है वो है आपका अदिति अशोक। कौन है? अदिति अशोक। अच्छा, मुझे कैसे पता? मुझे ऐसे पता है क्योंकि 2020 का जो ओलंपिक हुआ था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे, उसमें ये भाग लेने वाली सबसे छोटी उम्र की खिलाड़ी थी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन,
कि कार्य की इकाई क्या है, ये डेसिबल, हर्ट्ज, पास्कल या जूल। देखो दोस्त, बात करूँ डेसिबल, तो डेसिबल आपकी होती है ध्वनि की, किसकी, तो ध्वनि की, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। पास्कल की बात करूँ, पास्कल किसकी होती है, पास्कल होती है दाब की, तो ये भी आपका आंसर नहीं। हर्ट्ज होती है आवृत्ति की, है ना। तो आपका एक आंसर बचता है, ये बचता है आपका जूल। कौन सा बचता है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आमतौर पर अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन कवक के केवल अलैंगिक या वंशपतक चरणों को माना जाता है। ए एस्कोमाइसेटस, ड्यूरेमाइसेटस, फाइकोमाइसेटस या बेसिडियोमाइसेटस। दोस्त इसका जो आंसर है वो है ड्यूरोमाइसेटस। कौन है दोस्त, तो ड्यूरोमाइसेटस जो है अपूर्ण कवक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपूर्ण कवक। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका केवल कायिक व्यवस्था का ही पता लगा पाया है, केवल किसका पता लग पाया है, कायिक व्यवस्था। और ये कैसे होते हैं, तो ये मतलब जो मृतजीवी और परजीवी होते हैं, ठीक है। गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में है, ए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या कर्नाटक। देखिए दोस्त, बात करूँ गुलबर्ग किला, तो जो गुलबर्ग किला है दोस्त ये आपका पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ है कर्नाटक, हीरा कर्नाटक। तो कर्नाटक के गुलबर्ग में ही पड़ता है, ठीक है। और इसको वारंगल वंश के एक व्यक्ति थे, वारंगल वंश के राजा हुए जिनका नाम था गुलचंद। क्या नाम था, तो गुलचंद नाम के एक राजा ने उसको बनवाया था। उसमें उसके बाद एक अलाउद्दीन बेहमद जो बहमनी साम्राज्य का व्यक्ति था, जब वो बहमनी साम्राज्य से अलग हो गया था, तो फिर ये गुलबर्ग किले में गुलबर्ग किले में आया और इसने यहाँ पर कब्रिस्तान, मस्जिदें, ऐसी कुछ चीज़ों का निर्माण करवाया था, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि रानी रुद्रमा देवी ने किस वंश की थी, ये चोल, चालुक्य, काकतीय, चेर। तो दोस्त रुद्रमा देवी जो थी ये आपके काकतीय वंश से संबंधित थी। किससे थी, काकतीय वंश से संबंधित थी। एक भगवान, कोई व्यक्ति जिनका नाम गणेश था, शायद गणेश के यहाँ ये हुई थी। उनके एक पुत्र भी, इनको कोई पुत्री नहीं थी, तो इसलिए इन्होंने ही अपने पिताजी का जो शासन संभाला था। और जब इन्होंने शासन संभाला तो ये मात्र 14 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी, तो 14 वर्ष की उम्र में जो है इन्होंने शासन संभालना स्टार्ट कर दिया था। और इनके बारे में कहा जाता है कि शिव तांडव से इनका संबंध बताया जाता है। किससे, शिव तांडव जो है नृत्य कला का नृतक के क्षेत्र में शायद खोज की थी या कुछ ऐसा, इनके बीच में कुछ संबंध है, ठीक है ना दोस्त। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें अगर आपको अच्छी लगी हो तो, ठीक है। धन्यवाद।